आज की कहानी है भिखारी बना व्यापारी। एक भिखारी था। रेल में सफ़र करते हुए भीख मांगने के दौरान उसे एक सूट बूट पहने सेठ जी दिखाई दिए। तो भिखारी ने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लग रहा है, इससे भीख मांगने पर यह ज़रूर मुझे अच्छे पैसे देगा। वह सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते ही हो। भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ और हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं लोगों को कुछ दे सकूँ। सेठ जी ने कहा, जब किसी को दे नहीं सकते हो, तुम्हें किसी से कुछ मांगने का हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ उस सेठ को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और वहाँ से चला गया। इधर भिखारी सेठ द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ जी के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई थी। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, किसी को देने के लिए लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा वह उसके बदले में उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह तो खुद ही एक भिखारी है, तो वह बदले में वह किसी को क्या दे सकता है। यही बात सोचते हुए पूरा दिन गुजर दिया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों में खिल रहे थे। भिखारी को अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल लोग खुश होकर देते हुए अपने पास रख लेते हैं। एक भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उस लोगों को फूल बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे ज़्यादा लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास वही फूलों को तोड़ लाता। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत ही अच्छे भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसे ही चल रहा था। एक दिन वह भीख मांग रहा था। उसने देखा कि वही सेठ की ट्रेन में बैठे हैं जिनकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उन सेठ जी के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ जी ने भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उन सेठ जी को दे दिए। सेठ जी को यह बात बहुत अच्छी लगी। सेठ जी ने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल सेठ लेकर ट्रेन से उतर गए, लेकिन उन्हें सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा, बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। उसे लगने लगा अब उसके साथ सफलता की ओर चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखते हुए बोला, मैं अब भिखारी नहीं, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं भी उन सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा और सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। वह उत्साहित होकर फिर से बहुत ऊंची आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक वर्ष बाद इस स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उसमें एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ ने कहा, नहीं तो शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ जी ने पूछा, पहले कब मिले थे हम? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, पहले भी हम 2 बार मिल चुके हैं इसी ट्रेन में। मैं भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में भीख के बदले में
कुछ देने की सीख दी थी और दूसरी मुलाकात में बताया कि आप वास्तव में कौन हूँ। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। उसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम बदले में कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन खुद को हमेशा भिखारी समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी नहीं सोचा। जब मैं आपसे मेरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका हूँ कि वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि मैं एक व्यापारी हूँ। तो मित्रों, भीख ने खुद को तब तक भिखारी समझा जब भिखारी रहा, और जब उसने खुद को व्यापारी मान लिया तो व्यापारी बन गया। अगर हम सच्चे मन और मेहनत करके कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाता और हम दिन ब दिन सफल व्यक्ति बन जाते हैं। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।